हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लियर कंसेप्ट क्लासेस। फ्रेंड्स, हम यहाँ पढ़ रहे थे आईसीएसई मैथमेटिक्स क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 रेशनल एंड इरेशनल नंबर। फ्रेंड्स, रेशनल नंबर के बारे में हमने ऑलरेडी सारी चीज़ें देख लिया था और एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व भी कर लिया था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इरेशनल नंबर क्या होता है और वो सभी ज़रूरी चीज़ें जो एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने के लिए चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि इरेशनल नंबर क्या है। तो इरेशनल नंबर का मतलब क्या होता है? देखिए, रेशनल नंबर के डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि ऑल दोस नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्या था? रेशनल नंबर का डेफिनेशन था। लेकिन इरेशनल नंबर में क्या हो जाएगा कि ऑल दोस नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। पास में यार ना, वे सभी नंबर जो p by q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अब सुनिए, इरेशनल नंबर में जो सबसे जरूरी चीज़ हमें सीखना ना, बस इरेशनल नंबर का एक डिफिनीशन याद रखना है। ठीक है, और दो थियरम है इसमें। ठीक है ना, वो दो थियरम क्या क्या है मैं बता देता हूँ। देखिए, पहला दिया हमारे पास थियरम 1 कि इफ़ ए इज़ एनी नेचुरल नंबर एंड p इज़ ए प्राइम नंबर सच दैट p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p ऑल्सो। देखिए, यही कहा जा रहा है कि यदि कोई भी एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, एक नेचुरल नंबर a है और एक प्राइम नंबर है, ठीक है ना, प्राइम नंबर p है। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि यदि a स्क्वायर को p क्या करता है? डिवाइड कर देता है ना। यदि a स्क्वायर को p डिवाइड कर देता है तो निश्चित है a को भी p डिवाइड कर देगा। यानी कोई भी नेचुरल नंबर एक ले लीजिए, उस नेचुरल नंबर का स्क्वायर करिए, स्क्वायर करने पर जो वैल्यू आएगा, यदि किसी एक प्राइम नंबर से डिवाइड हो जा रहा है वो नेचुरल नंबर का स्क्वायर, तो निश्चित है कि वो नेचुरल नंबर खुद भी उस p से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया इस तरीके से, देखिए 36, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36। 36 देखिए 3 से डिवाइड हो जाएगा ना, दिख रहा है ना, 36 क्या है? 6 का स्क्वायर है। 36 अगर 3 से डिवाइड हो जाएगा ना, देखिए 36/3 12 टाइम्स में कट जाएगा। तो इसका मतलब कि जिस नंबर के स्क्वायर करने से ये 36 आया है, जो कि इस प्राइम नंबर से डिवाइड था, वो नंबर 6 है, तो इसका मतलब 6 भी क्या हो जाएगा? 3 से जरूर डिवाइड हो जाएगा। बात समझ आ रहा है? जैसे मान लीजिए हमने 5 का स्क्वायर किया, या चलिए 7 का स्क्वायर कर लिया, 49। ठीक है, 49 तो कटेगा नहीं, वैसे मैं 63 ले लेता हूँ, 7 8 जा 8 8 जा 64। ठीक है, 8 का स्क्वायर कर लेता हूँ, 64। तो 64 आपको दिख रहा है कि ये डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो निश्चित है कि ये 8 भी क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो ही जाएगा 4 बार में। दिख रहा है, रिमाइंडर 0 बचेगा। वही बात यहाँ कही गई है। ठीक है ना, ये पहला थियरम है। ठीक है ना, आप बुक को पढ़िएगा, देखिए उसमें आपको थियरम दिया गया है, थियरम नंबर 1। थियरम नंबर 2 में क्या दिया गया है कि इफ a एंड b आर एनी नेचुरल नंबर एंड p इज ए प्राइम नंबर सच दैट p डिवाइड्स a इंटू b देन p डिवाइड्स a और p डिवाइड्स b और p डिवाइड्स बोथ। ठीक है, ये तो थियरम 1 था। सेकेंड थियरम में ये कहा गया है ना, कि यदि a एक नेचुरल नंबर है, b एक नेचुरल नंबर है, ठीक है ना, क्या कहा है? a एंड b आर 2 नेचुरल नंबर। ठीक है, ये 2 नेचुरल नंबर है और एक प्राइम नंबर है हमारे पास। प्राइम नंबर क्या है? मान लेते हैं p है, और ये सब के सब क्या है? दोनों नेचुरल नंबर है। अगर a इंटू बी करता हूँ, मान लीजिए ए बी आ गया है, तो ए बी को यदि ये p डिवाइड कर दे रहा है तो निश्चित है कि या तो a को p डिवाइड कर देगा, या b को p डिवाइड कर देगा, या a और, है ना, a और b दोनों को ही, है ना, a को भी डिवाइड कर देगा प्लस b को भी p डिवाइड कर देगा। बात समझ आ रहा है ना? ये चीजें याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये दूसरा थियरम हो गया। अब ये 2 थियरम हमारा किस काम का है वो मैं बताता हूँ। देखिए, इस एक्सरसाइज यानी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.2, उसमें हमें कुछ चीज़ें प्रूफ करनी रहेंगी। और प्रूफ क्या करना रहेगा? मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उसको समझाता हूँ। ठीक है ना, अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ बस आपको समझना था कि इरेशनल नंबर क्या होता है, फिर ये 2 थियरम्स क्या होते हैं। अब इन दोनों थियरम की मदद से हम कुछ चीज़ें प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है ना, जैसे कुछ चीज़ों में मतलब क्या है कि जो नंबर इरेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर कौन कौन से होंगे भाई? तो देखिए, इरेशनल नंबर में हो जाएंगे जैसे कोई भी वैल्यू जो रूट में आती है, जैसे √2, √3। जैसे इरेशनल नंबर में क्या क्या आ जाएगा? √2 आ गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √4 नहीं होगा। √4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब क्या कि अगर रूट में 4 रखेंगे तो एग्जैक्टली वैल्यू हमें प्लस या -2 दे देगा। जैसे रूट में 9 क्या हो जाएगा? +-3 दे देगा। रूट में 16 +-4 दे देगा। इस तरीके से
बात समझ आ रहा ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से अगर रूट में 25 रख दें तो प्लस माइनस 5 आ जाएगा। समझ आपने क्या करना चाह रहे हैं? अच्छा, एक और बात दिमाग में आ रही होगी आपके कि क्यों प्लस माइनस 2 क्यों लिख रहे हैं ना, प्लस माइनस 2 क्यों लिख रहे हैं, क्यों नहीं सिर्फ प्लस 2 या माइनस 2 लिख दे रहे हैं? तो इसलिए क्योंकि देखिए, अगर हम प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा। बात समझ आ रहा ना? और अगर मान लीजिए कि अगर 4 का रूट करते हैं तो क्या लोगे भाई, इस 4 को रूट में रखा हूं कि इस 4 को, वहां तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसलिए हम दोनों के लिए ही वैल्यू लिखते हैं। अगर रूट में 4 आ जाए तो -2 भी हो सकता है और -4 भी हो सकता है। बात समझ ना? इस तरीके से 9 के लिए, 16 के लिए, 25 के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो ध्यान रहे कि अगर किसी नंबर को इरेशनल नंबर होना है तो उसको रूट में रख दीजिए, और रूट में जिस भी नंबर को आप रखेंगे वो ध्यान रहे कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए मतलब कि रूट 4 नहीं होना चाहिए, रूट 9 नहीं होना चाहिए, रूट 16 नहीं होना चाहिए, रूट 25 नहीं होना चाहिए, रूट 36 नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें रूट में नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा कोई भी नंबर हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर कहलाएगा। अब बात आती है कि ठीक है, मान लेते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप नहीं रखते हो रूट में, तो वो क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं है और रूट में आपने रखा तो इरेशनल नंबर हो गया। अब ये कह रहे हैं कि अब कैसे आप प्रूव करोगे कि रूट 2 इरेशनल नंबर होता है, कैसे आप कहोगे कि रूट 3 इरेशनल नंबर होता है? इसी चीज़ को प्रूव करना है हमें। ठीक है, तो देखिए मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। देखिए, इन चीज़ों को प्रूव करने के लिए एक सर्टेन ऑर्डर को फॉलो किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप कुछ ऑर्डर को हम फॉलो करते हैं, और वो सबके लिए हो जाएगा। रूट 2 के लिए, रूट 3 के लिए, रूट 5 के लिए, रूट 6 के लिए, रूट 7 के लिए, इस तरह बढ़ता जाएगा। बस यार ना? तो देखिए, जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन नंबर 1, कहा प्रूव दैट रूट 2 is an irrational number, ठीक है, प्रूफ करना है। तो देखिए, इसके लिए क्या करेंगे, अपने सॉल्यूशन में कह देंगे लेट रूट 2 बी अ रेशनल नंबर। देखो, कहा है कि प्रूफ करो कि इरेशनल नंबर है। ठीक है, हमें इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, तो हम क्या करते हैं ना, स्टार्टिंग भी ऐसे करेंगे कि वो मान लेंगे कि रूट 2 क्या है? रेशनल नंबर है। अगर रूट 2 रेशनल नंबर है तो हमें रेशनल नंबर के कंडीशंस पता है क्या, कि अगर कोई भी नंबर रेशनल नंबर है तो निश्चित है कि उसको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब कि यहाँ रूट 2 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। भाई, इरेशनल नंबर को प्रूफ करने के लिए हमारे पास कोई सर्टेन कंडीशन नहीं मिल रहा है, नहीं लिख सकते हैं का क्या मतलब है ना? वहाँ गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि रूट 2 क्या है? रेशनल नंबर है, और अगर रूट 2 रेशनल नंबर है तो निश्चित है कि इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए, देयरफॉर रूट 2 इज इक्वल टू p/q के फॉर्म में लिख लिए, ठीक ना, क्योंकि रेशनल नंबर है। अब क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं। चलिए, स्क्वायर कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा? रूट 2 इधर स्क्वायर हो गया, इधर p/q दिया था, इधर भी स्क्वायर कर लिया मैंने, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है ना, तो क्या हो जाता है? 2, ठीक है, इज इक्वल टू, ये देखिए, ये p का स्क्वायर हो जाएगा और q का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ आ रहा ना? चलिए, अब q स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। बात समझ आ रहा ना? अब मेरी बात सुनिए, जैसे मान लीजिए 2 × 3 करता हूं तो 6 आता है, यानी 6 जो है वह 2 के 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन से आया है। मैं क्या कर रहा हूं, ये 6 जो है वह 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 आया है। तो ध्यान दो, जितनी बार हम 2 को मल्टीप्लाई किए, 3 टाइम्स में 3 टाइम्स हम 2 को मल्टीप्लाई किए तब जाके 6 आया है, तो निश्चित है ये जो 6 होगा ना, ये 6 ये 3 से डिविजिबल। जितनी टाइम्स ये 3 को मल्टीप्लाई किए हैं, या अगर 3 के मल्टीप्लीकेशन से 6 आ रहा है तो निश्चित है 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा 4 × 3 इज इक्वल टू 12, तो 4 के मल्टीप्लीकेशन होने से ये आ रहा है ना कि 4 3 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है तब जाके 12 मिला है, तो निश्चित है कि 12 4 से डिवाइड भी हो जाएगा। बस में ना, जैसे मान लीजिए हमने 42 लिखा, ये क्या है? 7 × 6 करने पर आ रहा है, तो 7 को मल्टीप्लाई किए हैं तब 42 आया है, तो निश्चित है कि 42 7 से डिवाइड भी हो जाएगा। या 6 से मल्टीप्लाई होने पर 42 आया है, तो निश्चित है कि 42 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। हो जाएगा नहीं? उसी तरीके से 2 × q स्क्वायर किए तो p स्क्वायर आया है, यानी p स्क्वायर जो है वह 2 के मल्टीप्लीकेशन से आ रहा है।
तो निश्चित है पी स्क्वायर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, लिख सकते हैं ना। चलो, अगर पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो थियरम नंबर 1 याद करिए। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा। थियरम नंबर 1, थियरम 1 में कहा गया था कि यदि कोई नंबर ए है, कोई नेचुरल नंबर ए है और एक प्राइम नंबर पी है, तो ए स्क्वायर यदि पी से डिवाइड हो जा रहा है तो निश्चित है कि ए भी पी से डिवाइड हो जाएगा। उसी तरीके से अगर पी स्क्वायर 2 से डिवाइड हो जा रहा है तो P इज ऑल्सो, इसका मतलब स्क्वायर हटा दीजिए तो P बचेगा, P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। बोलिए, समझा ना, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए, अगर P से डिविजिबल हो गया तो देखिए ये P के वैल्यू कितने हो गए, P के ये यानी P का फैक्टर कहलाएगा। 2 क्या हो जाएगा, P का फैक्टर हो जाएगा। सुनिए, मैं कह रहा हूं कि अगर P 2 से डिवाइड हो जा रहा है तो हम P को ऐसे नहीं लिख सकते हैं 2 इंटू यम। क्यों? इसका मतलब कि अगर P 2 से डिवाइड हो जा रहा है तो 2 से किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तभी तो P मिल रहा होगा, तभी तो डिवाइड हो रहा है। बात समझ रहा ना। जैसे 6 इक्वल टू 2 इंटू 3 लिखता हूं ना, तो इसका मतलब कि 2 को इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3 मिलेगा। तो 6 किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तब जाके 3 मिल रहा है। तो उसी तरीके से कोई नंबर तो यहाँ होगा ना हमारे पास, यम या यन, तो 2 को उधर भेजिए तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू यम। जैसे इसको उधर भेजेंगे तो 2 इंटू 3, उसी तरीके से यहाँ भी। तो हम P को मान लेते हैं, लेट P इक्वल टू 2m या 2n या 2p, कुछ भी मान सकते हैं। 2 यहाँ पे मान लें, 2 इंटू समथिंग रहेगा। तो चलिए P इक्वल टू 2m आ गया। ये P इक्वल टू 2m यहाँ मैं रख दूँ, चलो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। ये P इक्वल टू 2m यहाँ सब्सटीट्यूट करता हूँ, ठीक है ना। अभी समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं इन सारे स्टेप्स के थ्रू जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब इस P की वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट करता हूँ, तो लिख दूंगा सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ P इक्वल टू 2m इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए तो सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा, ये 2q स्क्वायर तो अपने जगह पर रहेगा, P के जगह पर मैंने 2m रख दिया, उसका स्क्वायर कर दिया। ये देखिए 2q स्क्वायर हो गया, ये 2 पे जाएगा तो 4 हो जाएगा, m पर जाएगा तो m स्क्वायर हो जाएगा। अब इस 2 को ना उधर ट्रांसफर करिए, इस 2 को इधर ट्रांसफर करिए, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4m स्क्वायर बाई 2, और 4 से ये 2 टाइम में कट जाएगा, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2m स्क्वायर। अच्छा, तो जो कंडीशन यहाँ बना था वही कंडीशन यहाँ बन रहा है। जैसे P स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग आया था, उसी तरीके से Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग आ रहा है। मतलब ये कि Q स्क्वायर जो है वो 2 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई होने से मिल रहा है, तो निश्चित है कि Q 2 से डिवाइड हो जाएगा। बस समझ रहे ना। देखिए 2 इंटू यम है तब m स्क्वायर है तब जाके Q मिला है, तो Q जो है वो 2 से कुछ नंबर मल्टीप्लाई होने पर मिल रहा है, तो 2 से डिवाइड भी हो जाएगा। तो चलिए लिख सकते हैं यहाँ पर कि Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, और अगर Q स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो Q भी 2 से डिविजिबल होगा। थियरम याद करिए, थियरम नंबर 1, Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। अब मेरी बात सुनिए, P 2 से डिविजिबल है, Q भी 2 से डिविजिबल है, और मैंने कहा कि P बाई Q क्या है, रेशनल नंबर है। अच्छा, जरा रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी को याद करिए। रेशनल नंबर में क्या होता था कि जो भी P बाई Q के टर्म में हम लिखेंगे, कोई भी नंबर जो P बाई Q के फॉर्म में लिखा रहेगा, P और Q इंटीजर से उठा के रखे हैं और Q की वैल्यू 0 नहीं है। ये तो पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन इसमें था कि P और Q के एक से अधिक कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए। मतलब ये कि P और Q को अगर फैक्टर लिख दे, जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास 3/5 दे दिए तो 3 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 3, 5 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 और 5। देखिए दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक नंबर और वो 1 दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से मान लीजिए 15/20 लिखा होता तो ये रेशनल नंबर में अभी नहीं है, भले P बाई Q के फॉर्म में हमने लिख रखा है, लेकिन ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि रेशनल नंबर को हरदम हम उसके क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिस नंबर से डिवाइड हो जाए उसको डिवाइड कर लीजिए। 5 3 15, 5 4 20। अब देखिए किसी नंबर से डिवाइड
नहीं हो पाएगा। अब ये जाकर के एक्चुअल हमारे पास रेशनल नंबर है, और इनके यदि फैक्टर आप लिखोगे तो देखो 1 और 3, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 1, 2 और 4। देखिए दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 1 ही दिखाई दे रहा है, और वो सिर्फ एक होगा, ठीक है ना, सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर दिखेगा और वो 1 होगा, उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं आता है। अगर आ गया तो इसका मतलब कि जो नंबर दिया है वो रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से मैं यहां पर कहा हूं p/q रेशनल नंबर है, और अगर p/q रेशनल नंबर है तो इन सबके कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए, कॉमन है ना, सिर्फ कॉमन फैक्टर जो होना चाहिए 1 होना चाहिए और वो 1 होना चाहिए। लेकिन यहां पर तो q 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है और p भी 2 से डिवाइड हो जा रहा है, और हर एक नंबर 1 से डिवाइड तो होता ही है, मतलब p भी 1 से डिवाइड हो जाएगा और q भी 1 से डिवाइड हो जाएगा, तो कॉमन फैक्टर इसके 1 तो हो गया। अच्छा, अब p भी 2 से डिवाइड हो जा रहा है और q भी 2 से डिवाइड हो जा रहा है, यानी p और q में दो कॉमन फैक्टर मिल रहा है, मतलब ये तो कंट्राडिक्शन हो गया। आप कह रहे हो कि p/q रेशनल नंबर है, मतलब एक से अधिक कॉमन फैक्टर नहीं होंगे, और आपके हिसाब से देखा जाए तो p एक नंबर है और q एक नंबर है, तो p भी 1 से डिवाइड हो जाएगा, q भी 1 से डिवाइड हो जाएगा, तो एक कॉमन फैक्टर हो गया। अच्छा, अब आप प्रूफ किए हो कि p भी 2 से डिवाइड हो जा रहा है, q भी 2 से डिवाइड हो जा रहा है, मतलब कि p का कॉमन फैक्टर यानी p का फैक्टर 2 है और q का भी फैक्टर 2 है, तो दो फैक्टर हो गए ना p और q के दो फैक्टर हो गए ना। ये तो कंट्राडिक्शन हो गया। कंट्राडिक्शन मतलब कि आप कहें कि रेशनल नंबर है और जब आप प्रूफ करने चल रहे हो तो वो कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं हो रहा है जो रेशनल नंबर के लिए चाहिए। इसका मतलब हम लिख लेंगे दिस इज कंट्राडिक्शन है ना, that p and q have more than one factor। कंट्राडिक्शन यही है कि p और q रेशनल नंबर होने के बावजूद भी एक से अधिक फैक्टर है, जो कि कंट्राडिक्शन है, सही नहीं हो सकता है। इसलिए जो हमारा सोचना था कि √2 रेशनल नंबर है वही सोचना ही गलत है, तो हम कह देंगे जैसे लेट किया ना, या हम लिख देते हैं लेट अस एज्यूम, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं इस तरीके से लेट अस एज्यूम कर लेते हैं कि √2 क्या है, रेशनल नंबर है, तो हमारा एजप्शन ही गलती हो जा रहा है, तो हम कहेंगे हेंस आवर एजप्शन इज रॉन्ग, हमारा एजप्शन ही रॉन्ग है, यही एजप्शन रॉन्ग है कि √2 रेशनल नंबर है, देयरफॉर √2 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। देखो देखने से लगेगा कि इसमें कुछ नहीं है, भाई सही बात है, इसमें कुछ है नहीं, बस ये जो स्टेप फॉलो किया गया है वही स्टेप लगातार फॉलो करते बढ़ जाना है। अब सुनो, अगर इसी जगह पर लिखा होता कि प्रूव दैट √3 इज ए रेशनल नंबर, ये √3 आ जाता, तो देखो यहाँ √3 रखते, स्क्वायर करते दोनों साइड, स्क्वायर करते तो यहाँ क्या मिलता, 3 इज इक्वल टू p²/q², q को इधर भेजते तो क्या हो जाता 3q² इज इक्वल टू p²। बात समझ आ रहा ना, तो हम क्या करते, हम कहते कि 3q² इक्वल टू p², तो दिख रहा है कि p² जो है वो 3 के मल्टीप्लीकेशन से आ रहा है, तो हम कह देते कि p² इज डिविजिबल बाई 3, यानी p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, ठीक है। अब कहते हैं कि p इक्वल टू 3m मान लेते हैं, अब 3m की वैल्यू क्या कर देते हैं, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस p के जगह पर, तो ये क्या आता है 3 3 जा 9 आ जाता है, यहाँ पे 3 है ना, तो 3 को इधर बेच के डिवाइड करते तो 3 टाइम्स में कट जाता, तो q² इज इक्वल टू क्या आता है 3m²। फिर बोलते कि q² 3 के मल्टीप्लीकेशन से आ रहा है, तो q² 3 से डिविजिबल भी हो जाएगा, तो q भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा कि p भी 3 से डिविजिबल था, q भी 3 से डिविजिबल था, वो कंट्राडिक्शन हो जाएगा, और हम कह देंगे कि हमारा सपोजिशन रॉन्ग है, इसीलिए √3 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो एक और मैं क्वेश्चन प्रूफ करके दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए 3 वाला तो मैं समझाया, अब इसी तरीके से मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, देखिए स्टेप सारे वही रहेंगे, स्टेप बदलेंगे नहीं। जैसे कि देखो अभी समझ में आ जाएगा, है ना, है कुछ नहीं इसमें। जैसे मान लो हमने कहा कि प्रूव दैट √7 इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है। तो देखो फिर से क्या करेंगे, सॉल्यूशन में अपने हम एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट √7 इज अ
रेशनल नंबर। हम एज्यूम कर देते हैं कि चलो भाई तुम हमसे कहे कि रेशनल नंबर प्रूफ, इरेशनल नंबर प्रूफ करो, हम मान लेते हैं कि रेशनल नंबर है, और अगर रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर के सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। देयरफॉर √7 इज इक्वल टू पी बाई क्यू लिख सकते हैं। तो स्क्वायरिंग कर लेते हैं दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। अगर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो √7 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू पी स्क्वायर पी बाई क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। √7 का वैल्यू क्या हो जाएगा 7, और यहाँ से पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर हो जाएगा। क्यू स्क्वायर को इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा 7 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, हमें दिख रहा है 7 टाइम्स क्यू स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें तो पी स्क्वायर मिल रहा है। तो 7 से मल्टीप्लाई होने पर अगर पी स्क्वायर मिल रहा है तो पी स्क्वायर जो होगा, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 7। अगर पी स्क्वायर 7 से डिविजिबल है तो पी भी क्या हो जाएगा, पी भी 7 से डिविजिबल हो जाएगा। बात समझ आ रहा है ना, डिविजिबल बाई 7। अगर पी 7 से डिविजिबल है तो हम पी इक्वल टू 7 यम नहीं मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि पुटिंग द वैल्यू, है ना, पुटिंग द वैल्यू पी इज इक्वल टू 7 यम इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, यही, ठीक है ना। तो इसमें अगर वैल्यू रखेंगे तो देखिए क्या मिल जाएगा। ये क्या था 7 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ये 7 एम है ना, यहाँ पे रख देते हैं। तो पी की जगह पर 7 एम रख दिया, उसका स्क्वायर कर दिया, पी का स्क्वायर था तो 7 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 49 एम स्क्वायर। 7 को इधर भेजिए तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 49/7। ये इस तरह, फिर 7 से कट जाएगा 7 टाइम्स में, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 एम स्क्वायर। क्यू स्क्वायर क्या है, 7 से मल्टीप्लाई, किसी नंबर को जब 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब जाकर के क्यू स्क्वायर मिल रहा है, यानी 7 से मल्टीप्लाई होने पे मिल रहा है तो क्यू स्क्वायर 7 से डिविजिबल भी होगा। तो लिख लेंगे क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई DIVISI डिविजिबल बाई 7। तो क्यू स्क्वायर अगर 7 से डिविजिबल है तो क्यू भी क्या हो जाएगा, क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाई, ठीक है ना, डिविजिबल बाई 7। अब क्यू भी 7 से डिविजिबल है, पी भी 7 से डिविजिबल है, यानी इसका 2 फैक्टर हो गया, फिर कंट्राडिक्शन हो गया। एक तो सबका फैक्टर होता है और 7 भी इसका फैक्टर हो गया। तो इस कंडीशन में कहेंगे दिस इज अ कंट्राडिक्शन, दिस इज कंट्राडिक्शन, ठीक है ना। क्या कंट्राडिक्शन है कि P और Q के पास एक से अधिक फैक्टर हैं। कंट्राडिक्शन दैट P एंड Q, है ना, P एंड Q हैव मोर देन 1 फैक्टर, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हमारा सपोजिशन ही रॉन्ग है। देयरफॉर √7 इज एन इरेशनल नंबर। बस यार ना, आसान है कुछ नहीं। इसी तरीके से आपको स्टेप को फॉलो करना है, स्टेप सारे यही सेम रहेंगे। तो ये हो गया, √7 को प्रूव कर लिया इरेशनलिटी। अब एक डाउट और आता है कि भाई अगर आपसे कह दे, भाई देखो ये भी तो इरेशनल नंबर है, √3 भी तो इरेशनल नंबर है, इसको कैसे प्रूव करोगे। √3 को तो प्रूव कर लेंगे, लेकिन 5√3 अगर आ जाए प्रूव करो, या 3√3 आ जाए, 6√3 आ जाए, ठीक है ना, तो उसको आप कैसे प्रूव करोगे कि इरेशनल नंबर है। तो उसके लिए भी है, देखो मैं दिखाता हूं, इसको हटा देता हूं, ठीक है ना। देखो ये तो क्वेश्चन का फर्स्ट टाइप था जिसमें रूट में 3, 2, ठीक है ना, 7, 5 रख करके दिखा देगा। अब क्वेश्चन का सेकंड टाइप आता है जिसमें ये कहेगा कि मान लीजिए 5√3 को दिखाना है कि रेशनल नंबर है। तो देखिए आप क्या करोगे, फिर से सोल्यूशन पकड़ो, देखो लिखोगे कि लेट अस एज्यूम, फिर से एज्यूम करना पड़ेगा, गुस्सा मत होना लेकिन एज्यूम कर लो। लेट अस एज्यूम दैट 5√3, है ना, 5√3 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है ना। हम मान ही लेंगे कि रेशनल नंबर है। चलो भाई रेशनल नंबर मान लिया। अगर रेशनल नंबर मान लिया तो 5√3 को क्या लिख लेंगे, P/Q लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, √3 इज इक्वल टू, है ना, 5 को इधर भेज देते हैं, 5 को इधर, तो क्या हो जाएगा P/5Q,
लिख सकते हैं ना इस तरीके से। अब क्या करते हैं, हमें पता है कि p क्या है, रेशनल नंबर है, q क्या है, रेशनल नंबर है। देखो देखो अभी आप जब रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी पढ़े थे तो उसमें क्या था कि अगर एक a रेशनल नंबर है, b रेशनल नंबर है, तो a प्लस बी भी क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा, a माइनस बी भी रेशनल नंबर आएगा, a इंटू बी भी रेशनल नंबर आएगा, और a डिवाइडेड बाई b जो आएगा वो भी रेशनल नंबर होगा। बात समझ आ रहा है? तो देखो p रेशनल नंबर है, और 5 और q रेशनल नंबर है। चलो तो p बाई 5q भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये टर्म आपसे क्या कह रहा है कि रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर, ठीक है ना, इट इज रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है। लेकिन √3 तो आप प्रूफ कर चुके हो, √3 तो आप प्रूफ कर चुके हो कि क्या है, इरेशनल नंबर है। अब देखो √3 बराबर है किसके, p बाई 5q के, p बाई 5q के। आप इधर कहो, राइट हैंड साइड में कहो कि रेशनल नंबर है, और लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा है कि आप पहले से प्रूफ कर चुके हो कि वो इरेशनल नंबर है। तो जो आप कह रहे हो वो और जो आप प्रूफ कर चुके हो वो किसकी बात मानोगे, जो प्रूफ कर चुके हो। तो कहोगे सिंस p इज अ रेशनल नंबर, p क्या है, रेशनल नंबर है, देयरफॉर 5q इज ऑल्सो रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर है ये है, और q भी रेशनल नंबर होता ही है, ठीक है ना। तो 5q इज ऑल्सो रेशनल नंबर, सही है ना। देयरफॉर p बाई 5q इज ऑल्सो रेशनल नंबर। ये जो मैं समझाया वो लिख दिया, बात समझ आ रहा है ना, ठीक है, ये चीजें। अब ये पूरा रेशनल नंबर हो गया। अब आप कहोगे बट √3 इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि आप प्रूफ कर चुके हो, इरेशनल नंबर प्रूव्ड, ठीक है ना। अगर नहीं प्रूव्ड होगा तो आप प्रूफ कर देना, ठीक है ना। √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो √3 जब प्रूव्ड है कि इरेशनल नंबर है, और √3 जो है p बाई 5q के बराबर है, तो ये दोनों नंबर बराबर है, जो नंबर यहां है वही नंबर यहां है। तो आप राइट हैंड साइड में कह रहे हो कि ये रेशनल नंबर है, और फिर लेफ्ट हैंड साइड में जब जा रहे हैं तो कह रहे हो कि इरेशनल नंबर है। तो कंट्राडिक्शन है भाई, ये तो बात गलत है, ठीक है ना। एक तरफ कहो कि रेशनल नंबर, एक तरफ कहो कि इरेशनल नंबर है, तो हम कहेंगे हेंस इट इज कंट्राडिक्शन। हम लिखेंगे इट इज कंट्राडिक्शन, ये कंट्राडिक्शन है, ये बात ट्रू ही नहीं हो पा रही है कि कौन सही है कौन गलत है। तो आपको पता, आप तो इस बात को मान के चले हो ना, लेकिन ये तो प्रूव्ड है, तो प्रूव्ड वाली बात मानेंगे कि इसका मतलब कि हमारा सपोजिशन गलत हो रहा है, इसी वजह से ये केस फंस रहा है, ठीक है ना। वही कंट्राडिक्शन का मतलब है कि केस हमारे यहाँ फंस रहे हैं, यानी सही नहीं जा रहे हैं। इट इज कंट्राडिक्शन, हेंस आवर सपोजिशन, है ना, हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हमारा सपोजिशन ही रॉन्ग है। देयरफॉर 5√3 इज एन इरेशनल नंबर। बात समझ आ रहा है? इस तरीके से चीज़ों को हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रूव हो गया। एक क्वेश्चन इसी तरीके से और फंसता है, और वो क्वेश्चन क्या है, देखिए एक क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ आपको, इसको हटा देता हूँ, ठीक है ना, मैं फटाफट आपको वो समझा देता हूँ। लास्ट है, मतलब ये आसान है थोड़ा। जैसे मान लीजिए इस तरह लिख दूँ कि 5 माइनस √3 प्रूफ करो कि इरेशनल नंबर है। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये तीसरा टाइप है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसमें भी उसी तरह जाना है, थोड़ा सा चेंजिंग है, मैं दिखाता हूँ। देखो सॉल्यूशन, आप कह लो कि लेट 5 माइनस √3, लेट अस सपोज, है ना, लेट अस सपोज नहीं करेंगे तो सपोजिशन रॉन्ग कैसे होगा। लेट अस सपोज दैट 5 माइनस √3 भी अ रेशनल नंबर, अ रेशनल नंबर सपोज कर लिया। अब देखो अगर रेशनल नंबर है, लेट अस सपोज दैट 5 माइनस √3 बी अ रेशनल नंबर, से आर रेशनल नंबर है तो आर के बराबर है, आर भी एक रेशनल नंबर है और ये भी एक रेशनल नंबर है, मैं मान रहा हूं। और इस नंबर को यदि रेशनल नंबर मान रहा हूं तो किसके बराबर रेशनल नंबर मान रहा हूं, आर के बराबर, यानी 5 माइनस √3 इज इक्वल टू आर, ठीक है ना। चलिए तो हम कहेंगे देयरफॉर 5 माइनस √3 इज इक्वल टू आर, आर को इधर भेज देता हूं और √3 को इधर भेज देता हूं, तो 5 माइनस आर इज इक्वल टू √3। अब सुनो, 5 एक इंटीजर है और हर एक इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर। आर को मैं रेशनल नंबर माना हूं, ठीक है ना, आर को भी रेशनल नंबर माना हूं, तो अगर 5 में से आर घटाऊंगा तो भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। पास में आ रहा है। तो यहां पर लिखूंगा सिंस 5 इज रेशनल नंबर, सिंस 5 इज रेशनल नंबर एंड आर इज ऑल्सो रेशनल नंबर, ठीक है ना। एंड मैं यहां लिखता हूं या इस तरह लिख देता हूं, सिंस
5 एंड r इज रेशनल नंबर, 5 और r क्या है, रेशनल नंबर हैं, देयरफॉर 5 माइनस r इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। 5 माइनस r क्या है, भी एक रेशनल नंबर हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक रेशनल नंबर में से दूसरे रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी रेशनल नंबर ही आता है। तो 5 माइनस आर रेशनल नंबर है। आप देखो लेफ्ट हैंड साइड कह रहे हो कि 5 माइनस आर यानी ये पूरा रेशनल नंबर है, और आप दूसरी तरफ जो नंबर दिया है दोनों बराबर है ना, ये और ये बराबर है, तो एक तरफ कह रहे हो कि ये नंबर रेशनल नंबर है और दूसरी तरफ कह रहे हो कि इरेशनल, प्रूफ कर चुके हो, फिर कंट्राडिक्शन हो गया। देखो ठीक है ना, हाँ गुस्सा नहीं करो। देखो 5 माइनस आर इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, बट √3 इज एन इरेशनल नंबर प्रूव्ड हो चुका है ना। अगर नहीं प्रूव होगा तो फिर आप प्रूफ कर लेना, यहाँ पर प्रूफ करके देखोगे, कहोगे कि ये रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर हमने प्रूफ कर लिया, ये कंट्राडिक्शन हो गया भाई, हेंस इट इज कंट्राडिक्शन। Therefore, our supposition is wrong. Therefore 5 minus √3 is an irrational number. ठीक है, प्रूव हो गया। ठीक है ना, इस तरीके से आप क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हो पूरे एक्सरसाइज में, है ना। इसी तरीके के क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप आसानी से उसको प्रूव कर सकते हो। इस तरीके से 1/√2 वाला आएगा तो वो भी r मान करके हम लोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल में दिया, ट्राई करिए, नहीं आता है तो उस चीज़ को मैं समझाऊंगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आता है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।